ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करावन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। भारतीय संस्कृति के अनुसार से हमारा जो संवत है विक्रमादित्य संवत वो आरंभ हुआ है। अभी पिंगल नाम का संवत है और 2080 संवत आरंभ हुआ है। यदि हम इस वर्ष को देखें कि क्या कुछ होने के साथ हमारे साथ योग है, उसके लिए हमें तमाम गोचर के ग्रहों को देखने की आवश्यकता होती है। तो आज हम उपस्थित हैं मेष राशि वालों के लिए विभिन्न ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें से हमने एक ग्रह लिया है राहु ग्रह। देखिए मेष राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से राहु इस वक्त आपके लग्न भाव में चल रहे हैं और जब लग्न में राहु चलते हैं तो उसका एक विचित्र प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या कुछ होने के योग है आपके साथ और इसी वर्ष राहु में परिवर्तन भी आने के योग हैं। 31 अक्टूबर को राहु मीन में जाएंगे और बड़ा विचित्र प्रकार के योग बनने वाले हैं। राहु जब चल रहे हैं मेष राशि में और अभी 21 अप्रैल को बृहस्पति भी राहु के साथ वहां उसी मेष राशि में आने वाले हैं, तो गुरु चांडाल योग बन जाएगा। उससे पहले 13 अप्रैल के दिन जब सूर्य परिवर्तन करेंगे, 14 तारीख के दिन संक्रांति के दिन, वो भी सूर्य के साथ राहु का योग बनाएगा, वो भी किसी प्रकार भी शुभ नहीं है। तो राहु के साथ जो ग्रहों की युक्ति होने वाली है उसका एक विचित्र प्रभाव पूरे वर्ष होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम समझें कि क्या कुछ ग्रहों का प्रभाव है और उसका क्या उपाय हम लोग को करना चाहिए। जिससे देखिए बुद्धिमानी इसी में है कि ग्रह की चाल को देखकर, समय के व्यवस्था को देखकर उसके अनुसार से अपने आप को उसमें ढाल लिया जाए, तब बड़ा सुंदर कष्टों को दूर करने का योग बन जाता है। क्योंकि राहु जब लगातार जिस प्रकार से लग्न में चल रहे हैं, मेष राशि में चल रहे हैं, तो मेष राशि वालों के लिए ये अंतर द्वंद की स्थिति बनी हुई है। बाकी सारे ग्रह देखिए सब, शनि भी बदल गए, बृहस्पति का परिवर्तन भी आया, अस्त भी हुए, शनि भी अस्त हुए, लेकिन एक मन में जो सब कुछ होते हुए भी अंधकार विचारों में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है। राहु जो है नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर ग्रह माना जाता है। जब राहु नैसर्गिक दृष्टिकोण से पाराशर इत्यादि के मत के अनुसार से सबसे ताकतवर ग्रह है, सूर्य जैसे ग्रह को भी वो ग्रसित कर लेता है, ग्रहण लगा देता है, तो राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा अधिक माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई पाप ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ आ जाता है तो शुभत्व उस ग्रह का नष्ट हो जाता है। और इसी प्रकार से कोई अशुभ ग्रह, कोई भी अशुभ ग्रह भी किसी साथ आ जाए तो वो उसके शुभत्व को त्याग कर देता है। लेकिन यदि राहु किसी भी अशुभ ग्रह के साथ भी आ जाए तो उसको ग्रसित कर लेता है और उसके जीवन में कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देता है। तो अब समझें, मेष राशि में पिछले करीब 1 साल से राहु की युक्ति चल रही है और सब कुछ अच्छा होते हुए भी कष्ट में ऐसा अंकुश उत्पन्न कर रखा है मेष राशि वालों के लिए कि लाभ होने की स्थिति बना ही नहीं पा रहा है। और बड़े भाग्य से बृहस्पति का परिवर्तन का योग बन रहा है और राहु के जो लग्न में राशि में बृहस्पति जो आ रहे हैं वो एक बड़े भाग्य, 12 वर्ष बाद बृहस्पति आने वाले हैं, लेकिन राहु वहां विद्यमान है, तो गुरु चांडाल का योग बन जाएगा। तो उससे आपको बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। राहु जो मेष लग्न में चल रहे हैं, सप्तम भाव में जो केतु चल रहे हैं, इन दोनों की युति किसी प्रकार भी शुभ नहीं दिखाई देती। आपको बड़ी सावधानी के साथ कुछ उपाय करने की आवश्यकता है, दिखाई देना चाहिए। और अप्रैल मास में यदि हम बात करें तो अप्रैल में 14 अप्रैल से सूर्य भी परिवर्तित होकर मेष राशि में जाएंगे। राहु के साथ युक्ति जो बनाएंगे वो भी आपको अस्थिरता उत्पन्न करेगी, विचारों में अस्थिरता, आपके मनोभाव में अस्थिरता। तो आपको बड़ी शांति से इनके कुछ उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो हमारी गणना के अनुसार समझ में आता है तो आपको करना चाहिए, आपकी राशि के अनुसार से गेहूं इत्यादि का दान आप अवश्य करने का प्रयास करें। महीने में जब भी संक्रांति आए तो एक काम करें, थोड़ा से गेहूं लेकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार से किसी गरीब को दे दीजिए। या और अच्छा कर सकते हैं, कहीं गौशाला में लाल रंग की गाय हो तो वहां उनकी सेवा कराएं। ये विशेष तौर पर करने का प्रयास कीजिए। इसके द्वारा राहु के दुष्प्रभावों को आप दूर करने के सुंदर तरीके से प्रयास कर सकते हैं। अन्यथा ये राहु बहुत कष्ट देने वाले हैं। बृहस्पति बड़ी मुश्किल से, मैंने कहा, हमने आपको समझाने का प्रयास किया, 12 वर्ष बाद मेष राशि में प्रवेश करेंगे अगले महीने 21 अप्रैल के आसपास, और वो 12 वर्ष बाद आपके भाग्योदय के योग बनाने वाले हैं। लेकिन गुरु चांडाल योग होने के कारण से वहां पर वो भी पूरी तरह से लाभ नहीं दे पाएंगे।
आपको समझ में नहीं आएगा। मेष राशि वालों बहुत सारे कमेंट लिखते हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पे तो कोई ग्रहों का अशुभ प्रभाव नहीं चल रहा है, फिर भी कष्ट किस कारण से? कष्ट का एक ही मूल कारण है कि राहु की युति जो है वो आपकी मुख्य राशि पर हो रही है। मेष राशि पर राहु चल रहे हैं और वही वास्तविक तौर पर लग्न में उसका प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं और उसकी वजह से सारे कष्ट हो रहे हैं। देखिए, राहु हमारे सूर्य, चंद्र, मंगल यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हर ग्रह का दिन है। हर ग्रह का विशेष तौर पे एक दिन माना जाता है, उस दिन उनका उपाय करने से बड़ा श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न होता है। लेकिन राहु और केतु का कोई दिन नहीं होता है। राहु का कई लोग जगह काल की गणना की वर्णन करते हैं, लेकिन राहु का जो समय है ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि वो होता है सूर्य अस्त के उपरांत, अंधेरा होने से पहले। आपको घड़ी में रोज अखबार में भी लिखा हुआ आता है कि सूर्य अस्त कितने बजे हो रहे हैं। सूर्य अस्त से लेकर करीब करीब एक घड़ी यानी 24 मिनट तक का जो समय है वो विशेष तौर पर राहु का समय माना जाता है। और उस समय में राहु के मंत्र का जप करना, राहु का उपाय करना आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो आप करते रहिए कुछ भी, आप अपनी ग्रहों की चाल देखते रहे। सब गोचर में राहु ने पिछले करीब करीब एक साल से ये कष्ट उत्पन्न कर रखा है और 31 अक्टूबर तक इस वर्ष राहु यहां रहने वाले हैं। तो जो पिंगल नाम का नव संवत आरंभ हुआ है उसके दृष्टिकोण से हमें दिखाई देता है कि ये जो ग्रह, जो नक्षत्र है, विशेष तौर पे पिंगला नाम का विशेष तौर पे संवत आरंभ हुआ है, वैसे ही विप्लवकारी है। परस्पर विरोध, टकराव की स्थिति पूरे विश्व में बना रखी है। विरोध, भय और बुद्धि में तर्क वितर्क की स्थिति दिखाता है। प्राकृतिक आपदाओं के योग देता है। ऐसे में राहु आपकी राशि के अनुसार से यदि जो विशेष तौर पे आपके लग्न राशि में चल रहे हैं वो और भयावह स्थिति दूर कर सकते हैं। तब उपाय क्या करें? हमने उपाय आपको एक बताया। आपकी राशि के अनुसार सबसे श्रेष्ठ उपाय जो रहेगा कि हर संक्रांति के दिन गेहूं का दान कर दिया करें। शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जाकर जब सूर्य अस्त हो जाए उसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वभुव भू ओम, इस मृत्युंजय मंत्र से ही करने। ओम हंग जुंग से तो महामृत्युंजय हो जाएगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण है तो वहां महामृत्युंजय कर सकते हैं। लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शाम को त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इसी मंत्र से वहां पर भगवान शंकर का अभिषेक कर लिया करें। भगवान शंकर का मंत्र जप करना ही राहु का सबसे श्रेष्ठ उपाय शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है। और कहा जाता है कि इस उपाय को कर लेने से अनेक प्रकार के राहु के उपद्रव शांत हो सकते हैं। और बाकी आपकी जन्मपत्री में राहु का कहाँ प्रभाव चल रहा है, कैसे है, उसके हिसाब से बहुत सारी चीजें को रिलेट करने की आवश्यकता होती है। लेकिन हमने ये सीरीज जो शुरू करी है वो एक एक ग्रह के ऊपर हमने प्रयास करा है कि इस पूरे वर्ष में क्या कुछ होने के योग दिखाई देते हैं। 31 अक्टूबर के बाद राहु का परिवर्तन आपके 12वें भाव में चला जाएगा। राहु वक्र गति से चलते हैं हमेशा, राहु सीधी गति से नहीं चलते हैं, मार्गी नहीं होते, हमेशा वक्री रहते हैं। तो राहु इस वक्त अश्विनी नक्षत्र में जो चल रहे हैं वो चतुर्थ चरण में चल रहे हैं और वो घटते 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 सीधी तरह से 31 अक्टूबर को मीन राशि में चले जाएंगे। और मीन राशि में जब चले जाएंगे तो वहां बृहस्पति को भी विशेष तौर पर कष्ट से विहीन हो जाए, बृहस्पति भी कष्ट से खुल जाएंगे और उसके और राहु का भी जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा था वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 12वें भाव में जाकर राहु वहां पॉजिटिव इफेक्ट करना शुरू कर देंगे आपकी कुंडली के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से। लेकिन उससे पहले तो बिल्कुल उसके बाद तो अक्टूबर के बाद तुम आश्वस्त है कि बहुत बढ़िया से परिवर्तन, बृहस्पति भी अपना पूर्ण लाभ देंगे। लेकिन उससे पहले पहले आप इन उपायों को कर कर अपने कष्टों को दूर करने का अवश्य प्रयास करें। देखिए, ज्योतिष एक प्रत्यक्ष प्रभाव को समझने का तरीका है। हमने अपने बुद्धि के अनुसार से, अपने ज्ञान के अनुसार से इस प्रभाव को समझा, इसलिए हमने ये वीडियो का निर्माण करने का प्रयास किया। और विशेष तौर पर एक बात और समझ लें, अप्रैल के महीने में विशेष तौर पे 14 अप्रैल से सूर्य परिवर्तित होकर 15 मई तक सूर्य और राहु की युति भी रहेगी, वो भी आपके लग्न में होने वाली है। लग्न एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव स्थान होता है राशि में। आपकी मेष राशि में सूर्य चलेंगे, मेष राशि में राहु चलेंगे, मेष राशि में ही बृहस्पति चलेंगे और वहां पर बृहस्पति जो है वैसे ही अस्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से विशेष तौर पर इनके उपाय करना बहुत जरूरी है। तो जो उपाय बताए हैं इनको अवश्य यथाउचित भाव से आप करने का प्रयास करें। और हो सके तो एक काम और करें, किसी मंदिर में जाकर कभी कभी तांबे के लोटे का दान कर दिया करें। ये उपाय शास्त्र की विधि के अनुसार से बहुत शुभ है, आप करें, आपके कष्ट दूर होंगे। खैर, इसके बाद भी कोई मन में प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं। हम आपके प्रश्नों का तमाम जवाब अवश्य देने का प्रयास करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रश्न भेज सकते हैं। धन्यवाद।